हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर 8th क्लास की मैथ का 6th चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें हमारी 6.1 फिनिश हो गई है। तो आई होप आपने वीडियो देख ली होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.2 का। 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। मतलब जो लीनियर इक्वेशन हमें दी है, ठीक है, हमें उन्हें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट दिया है 3 ब्रैकेट में x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट में 2x प्लस 3। तो करना कुछ नहीं है, जितने भी वेरिएबल वाले टर्म्स हैं वो एक साइड में करना है और बिना वेरिएबल वाले टर्म्स एक साइड में। बस ये आपको तरीका ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 3x मल्टीप्लाई दोनों से होगी -9 और यहाँ पर 10x प्लस 5। अब x वाले टर्म एक साइड में कर लीजिए, तो 3x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 9। इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये हो गया +5, ठीक है। 10 माइनस का है ये प्लस का, तो ये आएगा माइनस के 7 क्योंकि 10 बड़ा है, ठीक है। इज इक्वल्स टू 14, x इज इक्वल्स टू 14 अपॉन -7। कट करेंगे 2 टाइम में, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। बस इस तरीके से इसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये होगा 10x माइनस 50, फिर -5 और ये माइनस माइनस प्लस 25 प्लस 5x और प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे जो ये 5x है, 5x यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस का, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 10x माइनस 50 और प्लस 50 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब ये दोनों कैंसिल होगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, 0 आएगा। तो 10x इज इक्वल टू कितना हो गया, 0, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 0, क्योंकि 10 0 के डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट हमें दिया है, सेम वैसी है, बस कैलकुलेट करना है। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर। ये हो जाएगा 5 3 15t माइनस 18 माइनस 2 9 18 t और माइनस माइनस प्लस 24, ठीक है। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा बीच में इक्वल टू का साइन है तो वो लगा रहेगा, ठीक है। 4 8 32 t और माइनस 15 4 60 -12, ठीक है। अब क्या करना है हमें, t वाले टर्म एक साइड में, विदाउट t वाले टर्म एक साइड में करने हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 15t और यहाँ पर 18t, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 3t, क्योंकि ये तो माइनस कर सकते हैं हम। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 18 माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस करेंगे कितना बचेगा, प्लस का 6 इज इक्वल टू यहाँ पर 32 t माइनस प्लस करेंगे इसे, कितना माइनस माइनस प्लस हो गया 72, ठीक है। अब एक साइड में करते हैं इसे, 32 को इधर लेकर आएंगे तो -3t माइनस 32 इज इक्वल टू 6 इधर जाएगा, माइनस का 6 और ये 72, माइनस माइनस प्लस -35t और ये क्या हो जाएगा 78 माइनस में, ठीक है। अब क्या करना है हमें, t, क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, t इज इक्वल टू आ गया 78 अपॉन 35, ठीक है। इस टाइप से इसे कैलकुलेट करना था। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल में दे रखे हैं नंबर, तो डेसिमल में भी इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। सबसे पहले 2.4 यानी 25 की जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 100, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो ये आ जाएगा, पीछे से काउंट कर लेंगे, ठीक है। माइनस 0.25 इज इक्वल टू 0 पॉइंट मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये 50, ठीक है। अब इसके बाद माइनस 0.05, ठीक है। अब क्या करना है हमें, जो y वाला टर्म है वो इस साइड में लेकर आएंगे, तो 1.00y माइनस 0.50y इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 0.25, ठीक है, माइनस 0.05। ध्यान रखिएगा ये वाला पार्ट छोटा है, तो जब 25 में से 5 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 20, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0.5 है, यानी आप 100 में से 50 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 50, तो ये हो जाएगा 0.50y और यहाँ पर हो जाएगा 0.20, ठीक है। y इज इक्वल टू 0.20 अपॉन 0.50। अब यहाँ पे क्योंकि पॉइंट इक्वल है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2/5, ठीक है। या डेसिमल में आप इसे लिख सकते हैं 0.4, ठीक है। तो दोनों आंसर हमारे करेक्ट होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट में भी हमें सेम वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसा अभी तक कर रहे थे, बस यहाँ पे हमें फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा है। फ्रैक्शन से हम इसे नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। कितना आएगा एलसीएम 10, ठीक। फिर ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3x माइनस 1x मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। ये हो गया 15x माइनस 2x इज इक्वल्स टू -2। जो 10 मल्टीप्लाई डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में चला गया, ठीक है। दोनों x के टर्म है, माइनस करेंगे कितना आएगा 13x और यहाँ पर माइनस के 20। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस के 20 अपॉन 30। इस तरीके से कैलकुलेट करना था, ठीक है। अब इस वाले पार्ट पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन फॉर्म में दोनों 2 की टेबल से कट हो जाएगा, कट हो गए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3 ब्रैकेट में 1.2x प्लस 3.8 इज इक्वल टू 5.2x प्लस 1.8 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 3 जा 36, तो ये होगा 3.6x प्लस 3 8 जा 24 कैरी 2 3 9 जा, तो ये 1 1, ये एक डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 104, ठीक है, x और ये प्लस 3.6। अब x वाले टर्म एक साइड में कर लेंगे तो 3.6x माइनस 10.4, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 3.6 माइनस 11.4। माइनस करेंगे कितना बचेगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 8 और 9 माइनस 3 ये होगा 6, ठीक है, 6.8। और यहाँ पर माइनस करेंगे क्योंकि ये बड़ा है तो 14 माइनस 6 कितना आएगा 8 और 10 माइनस, जैसे यहाँ पर एक कैरी लिया है 14 हुआ है, 14 में से 6 माइनस करा 8 बच गया, ठीक है। 10 में से 6 माइनस 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा 7। तो x इज इक्वल टू आ गया 7.8 अपॉन 6.8, ठीक है। पॉइंट हटेगा, दोनों 2 से कट हो जाएंगे, 2 3 जा 2 9 जा 2 3 जा 6 और 2 4 जा, ठीक। अब कट नहीं हो रहा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 39 अपॉन 34, ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। चलिए देखिएगा यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट पार्ट दिया है उसमें फिर से वही फ्रैक्शन फॉर्म दे रखा है। तो नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अंदर। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 7 21x अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस यहाँ पर x अपॉन 7 और माइनस माइनस प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 72, ठीक है। अब क्या करना है हमें, जो हमारे x वाले टर्म है एक साइड में रोककर बाकी सबको हम ले जाएंगे उधर। तो 21x अपॉन 4 माइनस x अपॉन 7 एंड प्लस x इज इक्वल टू 72 माइनस 2 और प्लस 3 अपॉन 4, क्योंकि ये नॉर्मल है ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सबका एलसीएम कितना आएगा 28, ठीक है। अब यहाँ पर 7 इंटू 21x और प्लस माइनस, ठीक है, माइनस 4x और प्लस 28x, ऐसी तो होगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस करेंगे 70 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1, क्योंकि एलसीएम कितना आ गया 4, ये इससे कट हो जाएगा 7 टाइम में। मल्टीप्लाई करेंगे 147x माइनस ये माइनस माइनस प्लस 24x, ये प्लस का रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया 7 4 28 280 प्लस 3। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो बचेगा यहाँ पर ये 1 कैरी 1 5 6 7 1 171 और यहाँ पर प्लस करेंगे 283, ठीक है। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना हो गया 283 डिवाइडेड बाय 171। अब आपको मुझे ये बताना है कि क्या ये नंबर किसी सेम टेबल से कट हो रहा है या नहीं, मतलब नॉर्मल फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं, ठीक है, वो कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना है। फिर इसके बाद बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। ये हमें डेसिमल में दे रखा है, ये मैंने एक्चुअली अभी करवाया था, अगर आपने सही से समझा होगा तो ये इजिली हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई भी नहीं करना, सिर्फ आपको टी वाले टर्म एक साइड में करने हैं, विदाउट टी वाले एक साइड में, ठीक है। देखिए इसमें कैसे करेंगे 0.5, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो हम एक 0 बढ़ा लेते हैं इसमें ताकि हमारे माइनस गड़बड़ ना हो, ठीक है। और ये माइनस 0.25 t इज इक्वल टू 1.2, ये माइनस का इधर आके कैसा हो जाएगा प्लस का 0.8, ठीक। अब जब माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट 50 है, यहाँ पे 25 है, माइनस करेंगे कितना बचेगा 0.25, ठीक है। पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर है और कम पड़ रहा है तो हम 0 बढ़ा सकते हैं,
ये हो जाएगा 2.0, t इज इक्वल टू 2.0 अपॉन 0.25, पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना पड़ेगा, 1 0, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे 2 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। और ये कितने टाइम में जाएगा, 4 टाइम में, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 8, क्योंकि 2 4 जा 8, ठीक है। इस तरीके से करना था। तो चलिए बस इसके 2 पार्ट और बचे हैं, वो भी देख लेते हैं। देखिएगा इसका जे पार्ट में एक्चुअली क्वेश्चन में एक मिस्टेक दे रखी है। वो क्या मिस्टेक दे रखी है, यहाँ पर जो 6 लिखा है वो एक्चुअल में 6 नहीं है, यहाँ पर आप इसे ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर 4 है, ये क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, ठीक है। तब अगर आपने 6 रख के कैलकुलेट करा तो आंसर इसका नहीं आएगा, आंसर इसका रॉन्ग आएगा, इसलिए यहाँ पर 4 कर लीजिएगा, उसके बाद इसे कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया इसका, 8 आ गया। ये होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 की टेबल में 8 कितने टाइम में आता है, 2 टाइम में, तो ये होगा 2 ब्रैकेट में 2p प्लस 1, ठीक, माइनस के 2 माइनस 4p, और 2 की टेबल में 8 4 टाइम में, तो ये 4 से मल्टीप्लाई। ऐसे ही सेम इसमें होगा, 2 ब्रैकेट में 2p प्लस 1 माइनस 4 ब्रैकेट में 1 माइनस p, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, ये दोनों चीजें, दोनों पार्ट जो है वो क्या बिल्कुल सेम है, ठीक है, हम इसे कट भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा 8 से 8 कैंसिल हो गया, क्योंकि ये दोनों पार्ट बिल्कुल सेम है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक। हालांकि हम इसे डायरेक्टली यहाँ से भी कट कर सकते थे, क्योंकि दोनों देखिए बिल्कुल सेम है, तो ये डायरेक्टली कट हो जाएगा इस कंडीशन में, ठीक है। अब यहाँ पर बचा क्या हमारे पास, -2 मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इसके बाद करते हैं, 2p, ये 4 इज इक्वल टू माइनस के 4 ब्रैकेट में 1 p, ठीक, 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस, बचा गया हमारे पास 2 माइनस 4p और 1 माइनस p। अब p वाले टर्म एक साइड में कर लेंगे, तो ये 4p इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 1 इधर आएगा, -1 और 4p माइनस p, तो 1 इज इक्वल टू 3p, और p की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3, ठीक है। ऐसे करके कैलकुलेट करना था। हालांकि इसके और तरीका भी है कि आप इसे पूरा मल्टीप्लाई करिए, फिर p वाले टर्म एक साइड में, यहाँ पर मैंने इजीली करवा दिया है आपका। एक तो फर्स्ट मेथड ये है कि आप इसे डायरेक्टली कट कर सकते हो, सेम हो गया 4 लगाने के बाद, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये एलसीएम लेके करा तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, तब भी ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। लास्ट कंडीशन ये है जो लेंथी है, ठीक है, वो पूरा बोर्ड भर जाता है उसमें, वो वाला मेथड भी है जिसमें आप 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करके p वाले टर्म एक साइड में करके वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो जैसे आप कंफर्टेबल है वैसे, ये वाला छोटा मेथड लगा इसलिए मैंने आपको ये वाला करवा दिया। अब देखिए लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला आपके लिए होमवर्क है, आप इसे कैलकुलेट करेंगे, तरीका मैं बता दे रही हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, और वो भी बिल्कुल ईमानदारी से। पहले यहाँ पर देखिए 3 से 3 में कट कर दे रही हूँ, 2 बचा, यहाँ पर क्या बचा, 1, -1 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई इधर, फिर उसके बाद एलसीएम लेके इसे नॉर्मल कैलकुलेट करना है जैसे हम कर रहे थे, ठीक है। तो अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं वेट करूंगी आपके कमेंट का, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट देख के हमें मिलता है मोटिवेशन, तो इसलिए कमेंट करते रहे। और हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम और मोटिवेट हो सके। तो चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन करने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आपकी कोई भी अपडेट छूटे ना। तो चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।